यह बात है साल 2016 की, जब इस्टोनिया के डॉक्टर्स एक पेशेंट का ब्रेन चेक कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो मेडिकल साइंस में आज तक पहले किसी ने नहीं की। इस पेशेंट को एक बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स इनकी ब्रेन एक्टिविटी को ईईजी के ज़रिए मॉनिटर कर रहे थे। ये डॉक्टर्स के लिए था तो एक रूटीन चेकअप, यानी कि वो इस पेशेंट का ब्रेन नॉर्मली चेक कर रहे थे जैसे दूसरे पेशेंट्स का किया जाता है। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को बिल्कुल हिला के रख देगा। हुआ कुछ यूँ कि अभी टेस्ट स्टार्ट हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया और उनकी मौत हो गई। यह हादसा डॉक्टर्स के करियर में पहली दफ़ा हो रहा था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ गया हो। डॉक्टर्स को पूरा यकीन था कि इस टेस्ट के दौरान पेशेंट के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो इस टेस्ट में ज़रूर रिकॉर्ड होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस पेशेंट का दिमाग इस होने वाले टेस्ट से पहले और बाद में जो कुछ भी सोच रहा था वो असल में भी उसी तरह रिकॉर्ड हुआ। दिलवानीज़ व्लॉग्स की एक और वीडियो में आपको वेलकम किया जाता है। नाजरीन, इस ब्रेन टेस्ट के दौरान मरने वाले एक कैनेडियन नेशनल थे जिनकी उम्र 87 साल थी और उन्हें एपिलिप्सी की बीमारी थी। इस मरीज को बैठे बैठे दौरे पड़ जाते थे और इसी मसले को मॉनिटर करने के लिए उनकी ब्रेन वेव्स को एनालाइज किया जा रहा था, जिसके लिए ईईजी परफॉर्म किया जा रहा था। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए पेशेंट के सर पे 1 दर्जन से ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स को चिपकाया जाता है जो ब्रेन सेल्स से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट से डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है कि पेशेंट के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? ये जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। इंसानी ब्रेन में 100 अरब से भी ज़ायद न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन का अहम तरीन हिस्सा होते हैं जिनका काम ब्रेन के एक कोने से दूसरे कोने सिग्नल पहुंचाना होता है। ये मैसेज दरअसल इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के एक हिस्से के न्यूरॉन्स दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स को भेजते हैं, और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन जो ये मैसेज रिसीव करते हैं वो इस मैसेज को कन्वर्ट करके जिस्म के उस हिस्से को स्पेसिफिक काम करने के लिए सिग्नल देते हैं। ब्रेन में बैक वक्त इतने प्रोसेस चल रहे होते हैं कि एक वक्त में ब्रेन में एक कोने से दूसरे कोने अरबों इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रैवल करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मूवमेंट की वजह से ब्रेन में एक ऐसा वेव्स का पैटर्न बनता है जिसे ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है, जिसे मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। अभी तक साइंस ने इन वेव्स के पैटर्न को 5 नाम दिए हैं, जिसमें गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा शामिल है। अल्फा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज तक होती है, यानी ये वेव 1 मिनट में 8 से 12 दफ़ा तक बनती है। ब्रेन अल्फा वेव्स जब प्रोड्यूस करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है, ठीक उस वक्त जब हम सुबह सुबह नींद से उठते हैं और अपने बेड पर ही लेट कर रेस्ट कर रहे होते हैं। यह अल्फा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। अब जानते हैं बीटा वेव्स के बारे में। बीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है, और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या हम किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है, और ये तमाम ब्रेन वेव्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है। हमारा ब्रेन गामा वेव्स जब बनाता है जब हम इंतहाई बिजी होते हैं या हम किसी कॉम्प्लेक्स काम में मशगूल होते हैं। जो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन का मिनटों में हल निकाल लेते हैं, उसके पीछे गामा वेव्स ही होती हैं। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी तमाम वेव्स में सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे दिमाग में डीप स्लीप के दौरान पैदा होती हैं, यानी जब हम बहुत ही गहरी नींद सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव्स कई किस्म के हार्मोन पैदा करती हैं, ख़ास तौर पर ग्रोथ हार्मोन। ये वेव्स बच्चों में पाई जाती हैं और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है डेल्टा वेव्स भी कम हो जाती हैं। और सबसे आखिर में है थीटा। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती है, और ये किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने, न्यू स्किल्स सीखने और डे ड्रीमिंग के दौरान दिमाग में पैदा होती है। अब जब हम इन ब्रेन वेव्स के बेसिक्स जान चुके हैं तो इस पेशेंट के ब्रेन स्कैन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसा कि हमने जाना कि गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी
25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है। इसी रेंज के अंदर एक और भी रेंज होती है जो 30 से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच में होती है। और ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी की गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम अपनी लाइफ के ख़ास इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स ने इस पेशेंट की मौत के वक्त उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा गामा वेव्स नोटिस की जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 से लेकर 100 हर्ट्ज के दौरान थी, जो ख़ास तौर पर उस रेंज में आ रही थी जब इंसान अपनी लाइफ की मेमोरीज को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी साइंसदानों ने मरने वाले लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। लेकिन इस पेशेंट के केस में उनकी मौत से कुछ वक्त पहले और बाद में इनकी नज़र के सामने अच्छी और साथ साथ ही बुरी मेमोरीज भी आई थी, जो कि इन गामा वेव्स के ज़रिए साइंसदानों ने नोटिस किया। डॉक्टर्स ने पेशेंट की गामा वेव्स को 2016 से 2022 तक यानी 5 साल के लिए अच्छी तरह स्टडी किया और ये नतीजा निकाला कि इंसान मरते वक्त अपने लाइफ के खूबसूरत तरीन लम्हों को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स की इन फाइंडिंग्स को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत तो नहीं है। डॉक्टर्स की इस तहकीक को साबित करने के लिए उन पेशेंट से भी रब्ता किया गया जो किसी बीमारी से मरते मरते बचे थे, वो पेशेंट्स जो लास्ट मोमेंट हॉस्पिटल आने से अपनी जान बचा लेते हैं। जब उन पेशेंट से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उनकी लाइफ के सामने जैसे किसी ने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस एक दो लोगों ने नहीं बल्कि कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। डॉक्टर्स ने 2016 से लेकर इस ब्रेन स्कैन को इस वजह से पब्लिक नहीं किया था क्योंकि एक तो वो इस ब्रेन स्कैन को अच्छी तरह स्टडी करना चाहते थे और मरते हुए लोगों का ब्रेन स्कैन इस कैनेडियन नेशनल के ब्रेन स्कैन से मैच करना चाहते थे, लेकिन वो इस काम में नाकाम ही रहे। अब सिर्फ डॉक्टर्स के पास मरते वक्त एक ही इंसान का ब्रेन स्कैन है। इसी वजह से उनकी ये फाइंडिंग्स मेडिकल साइंस के सामने काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर में ये भी लिखा है कि कैनेडियन पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहा था जिसकी वजह से वो दवाएं ले रहा था। ये दवाइयाँ भी ब्रेन एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट में फ़र्क पड़ सकता है। बहरहाल ये बात तो साबित है कि जिस लम्हे इंसान मर रहा होता है उस लम्हे उसके सामने उसकी ज़िंदगी का फ्लैशबैक चल रहा होता है। अगर ये सच है तो जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे मरते वक्त उसके सामने भी उसके अच्छे काम उसे दिखाई देंगे, और जाहिर है जिसने अपनी ज़िंदगी में बुरे काम किए होंगे उसके सामने फ्लैशबैक भी बुरे कामों का ही आएगा। नाजरीन, डॉक्टर्स की इस साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। उम्मीद है आपको बिलवानीज़ व्लॉग्स की ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।